अमरनाथ यानी जहाँ जाकर जीव अमर लोक की ओर चला जाए, अमरता को प्राप्त कर जाए, फिर से जन्म मरण के चक्कर में न फंसे, वो अमर। और उसके नाथ वही बनेंगे जो अध्यात्म पर पहल करेंगे, विचार कर शुरुआत करेंगे। तो अमरनाथ की यात्रा पहलगांव से शुरू होती है। पहलगांव से हम अमरता की ओर बढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं कि मानव जीवन में आए हैं तो हम अमरता को प्राप्त करें, फिर से जन्म मरण के चक्कर में न फंसे, मुक्ति को पा जाए, शांति को पा जाए, आनंद को पा जाए, सतचित आनंद में जाकर समा जाएं। यही तो है अमरनाथ की यात्रा। तो पहलगांव से पहल किया, वहाँ से पैदल चला। अब हमें सुख दुख, अपना पराया, जस अपजस, लाभ हानि या फिर कोई सांकेतिक चिन्हों के चक्कर में नहीं रहना है। चंदन को भी वार देना है। चंदनबाड़ी पहुँचने का तात्पर्य ये है कि आपने पहल किया अध्यात्म की ओर, तो अब चंदन टीका की ओर ध्यान नहीं रखना है। और ये तो ऊपरी सीख है, दिखावा है, संकेत है, इशारा है। भीतर आपका चंदन, शीतलता, सुगंध आदि आ जाना चाहिए, और उसका भी आपके अंदर कोई मोह, कोई लोभ, कोई अहंकार, कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। त्याग की भावना, त्याग, निष्काम भाव पैदा जब हो जाएगा तो आपने आध्यात्मिक पहल शुरू कर दी, और आपने अब बाह्य दिखावा को भी समाप्त कर दिया। बाह्य दिखावा पर भी कोई मोह ममता नहीं रखा। चंदन आपने बाढ़ दिया, चिन्ह को आपने त्याग दिया। अब आपका भीतरी आज्ञा चक्र खुल गया है। अब अपना मालिक स्वयं है, अपना स्वामी स्वयं है। दूसरे की आज्ञा पर क्या चलेंगे? अब आत्मा की आज्ञा से आप संचालित हो रहे हैं। उसके बाद शेषनाग, जो कुछ भी शेष बच जाए आपके पास, थोड़ा बहुत चलने के कर्म में कुछ कलेवा रह ही जाता है, कुछ मोह रह ही जाता है। चलो भाई, इसको तो रख लें, रास्ते में खाएंगे क्या, बाकी चीज़ों को तो मैंने त्याग दिया, लेकिन कम से कम भोजन तो शेषनाग में जो भी आपके पास शेष बचा हुआ है उसका भी त्याग। अब परमात्मा के भरोसे बहुत जिया, बहुत सुख किया, बहुत ऐश मौज किया जीवन में। अब पहल करो और बाह्य दिखावा को समाप्त करो। उसके बाद जो भी शेष बच जाए उसका त्याग करो। अब किसी चीज़ के प्रति मोह ममता नहीं रहना चाहिए। उसके बाद तभी हम गणेश टॉप, गणों के ईश परमात्मा के साथ शामिल होने के लिए तैयार हो सकते हैं। इसके लिए हमें गणेश के गुणों को धारण करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारा रास्ता सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा, और पंचतरणी पहुंच जाएंगे। हम अपनी इंद्रियों को, मानसिक सोच को भी तार देंगे, उद्धार कर देंगे, उससे भी विमुक्त हो जाएंगे। और तभी हम आगे बढ़कर जीवन का सार तत्व को प्राप्त करेंगे। संगम मार्ग, जहाँ
दैहिक दैविक भौतिक ताप समाप्त हो जाएगा। सिर्फ आत्मा बचेगी, जिसके पास न भूख न प्यास न किसी प्रकार का माया मोह रहेगा। अब उसे वहाँ से चलना पड़ेगा, थोड़ी यात्रा और चलनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी 3 किलोमीटर, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश होगा, आनंद ही आनंद होगा, उमंग ही उमंग होगा, उत्साह ही उत्साह होगा। और तभी तो हम उस अमरनाथ की यात्रा पूरी कर सकेंगे, अमरता को प्राप्त कर सकेंगे, जहाँ जाकर हम अपने शिव तत्व को विलीन कर सकेंगे। इस माया के जंजाल से बाहर बाहर बाहर, दूर 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 उस लोक में प्रवेश करा देंगे, जिस लोक में अमरता है, मुक्ति है, सत्य है, आनंद है, बाकी कुछ नहीं। ओम।